What is banking? So, as per Section 5B of Banking Regulation Act 1949, banking means accepting deposits from the public for the purpose of lending or investments, repayable on demand and withdrawable by check, ड्राफ्ट और अदरवाइज। क्या मतलब हुआ इसका कि बैंकिंग का मतलब होता है कि जनता से पैसे एक्सेप्ट करना, सेफ्टी रखना अपने पास, किस लिए? ताकि उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है उसको उधार दिया जा सके, इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया जा सके। तो बेसिकली बैंक क्या काम करता है कि लोगों से पैसे डिपॉजिट्स के रूप में एक्सेप्ट करता है, अपने पास लेता है और उसी पैसे को उधार के रूप में दे देता है या फिर इन्वेस्टमेंट कई जगहों पर कर देता है। और ये जो पैसा जो डिपॉजिट्स किया जाता है कस्टमर के द्वारा, ये रीपेबल होता है ऑन डिमांड, मीन्स जब भी उसकी डिमांड की जाएगी तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा बैंक ने। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। एंड इकोनॉमिकली द बैंकिंग एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बिटवीन सरप्लस एंड द डेफिसिट यूनिट्स। मतलब कि जिनके पास सरप्लस है, ज़्यादा पैसा है, और जिनको पैसे की कमी है, इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडियरी का काम करता है। सो इसलिए ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। और बेसिकली इसके 3 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है डिपॉजिट एक्सेप्टेंस करना, द सेकंड फंक्शन इज़ क्रेडिट क्रिएशन करना एंड द थर्ड फंक्शन इज़ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम करना। तो ये तीनों ही जो मेन फंक्शंस है वो अभी हमने डिस्कस किए हैं। आई होप ये सभी टर्म्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरीके से आपने देखा कि बैंकिंग एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन सेविंग्स एंड